गुड आफ्टरनून बेटा, सुनाई दे रहा है? ओके। कुछ वीडियोस जो अपलोड हुआ स्टार्ट किया बेटा? वीडियोस देखना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सर डिफरेंशिएशन का जो लास्ट ईयर वाला था उसका बस 5 वीडियो ही अपलोड हुआ था, बस उतना ही देखना है। हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक 11th का रिवीजन वीडियोस अपलोड हुआ था ना बेटा? हाँ सर, उसमें सिर्फ 5 ही वीडियोस था लगभग, इंट्रोडक्शन टाइप हाँ, का क्योंकि कुछ। 11th में तो कुछ है नहीं ना। 11th में तो सिर्फ क्वोशंट रूल हाँ तक है सर। ना, चेन हाँ रूल सर, क्वोशंट ठीक है। रूल तक है। ठीक है, 11th का कम है, 12th जो है ठीक है वो देख लीजिए। तो स्टार्ट किया है क्या? ओके। सो लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी देख रहा था। ठीक है, सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला देख के इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे आज। ठीक है, सो कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ए फंक्शन f of x, function f of x is said to be continuous at x is equal to a if limit x tends to a plus f of x is equal to limit x tends to a minus f of x is equal to f of a। ठीक है, ये कंडीशन है कंटिन्यूटी का। ठीक है, सो कंटिन्यूटी का जो भी क्वेश्चन है मोस्टली इससे हो जाएगा। एंड लास्ट क्लास में हम बेसिक थ्योरम्स भी देखे हैं, क्या क्या फंक्शंस कंटिन्यूस है, क्या क्या फंक्शंस कंटिन्यूस नहीं है। So among all the basic functions, there are only very few functions which are not continuous. So हमारे बेसिक फंक्शंस क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, स्क्वायर एंड क्यूब फंक्शंस, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शन, रैशनल फंक्शंस, एक है x प्लस 1/x फंक्शन, अप एंड डाउन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल फंक्शन है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो दीज आर द फंक्शंस व्हिच यू नीड टू नो। ये सारा फंक्शंस, ठीक है। सर आप बोले थे आज, ओके ओके, सॉरी सॉरी, मैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाला हूँ ना, मैं भूल ही गया, सॉरी। ओके, सर हाँ हाँ हाँ। सर हम वापस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ है प्रॉब्लम क्या हो गया। क्या है बेटा? सर हम वापस ज्वाइन कर रहे हैं सर, ब्लैक हो गया स्क्रीन। हाँ ठीक है, ठीक, कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं देखते रहता हूँ। ओके, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर जो है आप थोड़ा सा वीडियोस देखते रहिए। ठीक है, मैं आज लीनियर प्रोग्रामिंग कर लेता हूँ।
थोड़ी देर रुकिए, 2 मिनट। सर एक डाउट था डिटर्मिनेंट्स में। डाउट क्या है? सर स्क्रीन शेयर करें? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर सर कर लीजिए। एक सेकंड, मैं अलाउ करता हूँ। कर सकता है अभी। If alpha be a repeated root of the quadratic equation, ax, bx, cx are polynomials of 3, 4, 5, then show that ax, bx, cx is divisible by f of x, where denotes the derivatives. ठीक है, देखते हैं। Alpha is the repeated root of the quadratic equation, f of x is equal to 0. So f of x is equal to 0 का alpha is the repeated root. Ax, bx, cx are 3, 4, 5. Show that a of x, b of x, c of x, a of alpha, b of alpha, c of alpha, a dash of alpha, b dash of alpha, c dash of alpha is divisible by f of x, where लास्ट में क्या है बेटा? वेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ सर कुछ दिया है। सर वो ए डैश बी डैश बोल रहा है कि वो ओके, वो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स है ना। ठीक ठीक, हाँ।
So देखिए f of x is equal to 0 का alpha is the repeated root. इसका मतलब f of x is equal to, मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स बोल सकता हूँ. हाँ एटलीस्ट yes. 2 बार रूट तो होना चाहिए ना. हम्म, ठीक है. देखते हैं a of x, b of x and c of x are 3, 4, 5 and show that this is divisible by f of x. Mhm. इसको हम कुछ h of x मान लिया तो f of x इसे क्वाड्रेटिक दिया था क्या बेटा? देख रहे सर एक बार. हाँ, f of x क्वाड्रेटिक है कि या f of x कोई भी हो सकते हैं? सर क्वाड्रेटिक है. दिया है क्या? f if alpha be a repeated root of a quadratic equation f of क्वाड्रेटिक x. है ना, सो g of x कुछ है नहीं ना, इसका मतलब नहीं नहीं, सम k टाइम्स, तो मतलब कांस्टेंट ले लेते हैं. कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है, k टाइम्स x माइनस अल्फा होल स्क्वायर. ठीक है. So if you have to show that this is divisible by alpha is a double root of this also, है ना? हाँ. So first हम क्या करेंगे, h of alpha is equal to 0 मतलब to be proved, मैं जो प्रूव करना चाह रहा हूँ, h of alpha अगर 0 है तो alpha is a root हो जाएगा. हाँ यस सर हो गया. ठीक है. अगर h dash of alpha equal to 0 है तो alpha is a double root हो जाएगा. क्योंकि ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ h of alpha as well as h dash of alpha, डैश करने के बाद भी रूट है, इसका मतलब क्या है, वो डबल रूट है. सर ये था लास्ट. क्योंकि जैसा मान लीजिए ये डबल रूट है फॉर एग्जांपल, हम्म. तो एफ डैश करने के बाद भी 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा बचेगा ना. हाँ. अच्छा. yes. समझ रहे? हम्म. So if alpha is a root of the function as well as the derivative, then alpha will be a double root Double. of the function हो जाएगा polynomial functions में. ठीक है. ये आप शायद थोड़ा सा ट्राई किया तो प्रूव भी कर सकते हैं, मैं अभी प्रूफ में नहीं जा रहा हूँ. ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट यह है कि एक एक नंबर h ऑफ x का भी रूट है, h डैश का भी रूट है, तो वो डबल रूट हो जाएगा. ठीक है. से 3 बार डेरिवेटिव होगा और 3 बार अगर रूट आएगा तब वो ट्रिपल रूट हो जाएगा. ऐसे हाँ, कंटिन्यूस होता है. मतलब डैश का भी है, डबल डैश का भी है, तब ट्रिपल रूट हो जाएगा. अच्छा. समझ रहे? हम्म. इसका मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बेटा तो प्रूव कर सकते हैं आप. ठीक है, दिस कैन बी प्रूव्ड. सो आप देख लीजिए, फर्स्ट h ऑफ अल्फा तो 0 है ना, क्योंकि अल्फा पुट किया तो हाँ सर फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम होगा. सेम हो जाएगा. अब h डैश ऑफ x क्या है, h डैश ऑफ x आप देख सकते हो, ओनली वन रो इज मेड अप ऑफ x. हम्म. सो जब डैश करते हैं क्या करना है, जो वेरिएबल रो है उसको फर्स्ट डिफरेंशिएट उसी को करने से हो डिफरेंशिएट जाएगा, करना पड़ता है. बाकी हाँ. सब तो वैसे रहेगा. a डैश ऑफ x, b डैश ऑफ x, c डैश ऑफ x, बाकी सेम रहेगा. जैसा है वैसा ही है ना. हम्म. ये भी 0 है ना, फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो गया, सर सेम. मतलब h डैश ऑफ अल्फा भी 0 है. समझ रहे? सो अल्फा डबल रूट हो जाएगा. क्लियर है? तो अल्फा हाँ. डबल रूट है तो एफ ऑफ एक्स से डिविजिबल है. क्लियर है? यस. सो बोल रहे कि बीआरएस में लीनियर प्रोग्रामिंग आ रहे हैं टेस्ट में, सो वो लीनियर प्रोग्रामिंग पहला हम कंप्लीट करेंगे. ठीक है.
सो चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत सिंपल चैप्टर है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज द बेसिक पार्ट ऑफ ए लार्जर, ठीक है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है। हम ऑपरेशंस रिसर्च नाम का, आप इंजीनियरिंग में जाने के बाद एक कोर्स होता है, पूरा 4 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। अगर इसमें स्पेशलाइजेशन करना है तो यही कोर्स आपको 2 साल पढ़ाएगा, ठीक है। एंड ऑपरेशंस रिसर्च इज ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन समझते हैं? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, आप बिजनेस हो सकते हैं या कोई भी आप एक कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी काम करते हैं, वी नीड टू ऑप्टिमाइज आवर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या है? सो वेन एवर वी डू समथिंग वी कैन थिंक ऑफ द रिसोर्सेज दैट वी हैव। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? द थिंग्स दैट वी हैव एट आवर डिस्पोजल। हम जो चीज़ों को यूज कर सकते हैं वो हमारा रिसोर्सेस है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर स्टडिंग, आपका टाइम एक रिसोर्स है आपका, राइट? आपके पास मनी जो है, मनी एक रिसोर्स है, ठीक है। आप मनी खर्च करके कुछ खरीद सकते हैं, राइट? सो मनी इज ए रिसोर्स, टाइम इज ए रिसोर्स, ठीक है। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं, एक स्पेस एक रिसोर्स हो सकते हैं, या फ्यूल एक रिसोर्स हो सकते हैं, समझ रहे? यू माइट हैव डिफरेंट रिसोर्सेज, जैसा आपका इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज ए रिसोर्स। यूजुअली क्या होता है, आवर रिसोर्सेस आर नॉट अनलिमिटेड। कोई भी आप सिचुएशन ले लीजिए, यूजुअली आवर रिसोर्सेस आर लिमिटेड, सही है क्या नहीं? आपके पास कितना टाइम है? लिमिटेड टाइम है कि अनलिमिटेड टाइम है? So you have limited time, right? आपके पास जो फाइनेंस है, यह फाइनेंस इज लिमिटेड। कभी कभी क्या होता है, एक पर्टिकुलर रिसोर्स आपके पास ज्यादा हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिसोर्स आपके पास कम हो सकते हैं, समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल आप बेल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको बेल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। बेल्ट में क्या लगेगा? लेदर रखे, लेदर रहेगा, और एक बकल रहेगा, एंड एक पिन रहेगा, राइट? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए बेल्ट। मान लीजिए आपके पास 1000 लेदर का स्ट्रिप्स है, you have 2000 buckles but you have only 5 pins, मान लीजिए। So how many belts can you manufacture in a day? How many belts can you manufacture in a day? आप बात कर लीजिए बेटे, थोड़ा सा मुझे दे सुनने में इजी लगेगा, ठीक है। so when you, मान लीजिए आप प्लानिंग सही से नहीं किया, ठीक है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, एज यू कैन सी एक छोटा सा चीज का कमी पड़ गया तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग में वो इफेक्ट कर रहा है, राइट? So we have 100 things when you do a business. When you manufacture something, you need 100 things. आप 99 things पे काम किया है, एक छोटा सा चीज जो है उसको ऑप्टिमाइज नहीं किया, that will affect your manufacturing. So ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, ठीक है, सो हमारा रिसोर्सेस को, हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसको कैसे अच्छा तरीके से यूज करें सच दैट आवर प्रोडक्टिविटी becomes maximum. The branch of maths which deals with this is called operations research. Operations का मतलब जो हम काम कर रहे थे, those are called operations. उसके ऊपर, ठीक है, रिसर्च करना. So linear programming is a basic steps to optimization.
इन डेली लाइफ। ठीक है, सो लीनियर प्रोग्राम में हम क्या करते हैं देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, लेट अस टेक स्मॉल एग्जाम्पल। सो इन लीनियर प्रोग्रामिंग वी डील विथ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट देखिए सैम्पल क्वेश्चन। ए फर्नीचर डीलर deals in two items, tables and chairs. He has rupees 20,000 to invest and space to store 80 pieces. A table costs him rupees 800 and chair costs him rupees 200. He can sell a table at 950 rupees and chair at 280 rupees. Assuming that he can sell everything, he can sell everything he buys using LP, linear programming. ठीक है, find the maximum profit on investment. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फर्नीचर डीलर डील्स इन टू आइटम्स। एक फर्नीचर डीलर है, वो चेयर्स एंड टेबल्स बेचते हैं। ठीक है, टेबल वो खरीद रहे 800 पे, बेच रहे 950 पे। चेयर्स ही इज बाइंग एट 200 एंड ही इज सेलिंग एट 280. His investment is 20,000 rupees and space constraint is 80 pieces. ठीक है, सो ये कंस्ट्रेंट्स में वो टेबल्स पे कितना इन्वेस्ट करना है, चेयर्स में कितना इन्वेस्ट करना है, सच दैट ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। देखिए, सो लेट अस से दैट let the number of tables and chairs bought be x and y. ठीक है, let the number of chairs bought be x and y. Assume that he has bought x tables and y chairs. ये x and y अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है कि are there any constraints on this? First constraint is money constraint. He has only 20,000 to invest. इसका मतलब ये दोनों खरीदने के लिए जो मनी इन्वेस्ट हुआ, that cannot be more than 20,000, right? So what is the first constraint? Is the money constraint. So जो resources का constraints होता है उसको हम mathematical form में लिखते हैं. So what is the money constraint? What is the money that is required to buy X tables? एक टेबल का कॉस्ट 800 है, so X tables का कॉस्ट 80x 800x and एक चेयर का कॉस्ट 200 है, so Y chairs का 200y. So this is the total cost of these pieces. This should be less than or equal to 20,000, right? इसका मतलब है आप कैंसिल किया तो 200 आप कैंसिल किया तो 4x plus y is less than or equal to 100. So what is this? This is your money constraint. यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। इसके बाद सेकंड स्पेस कंस्ट्रेंट। मान लीजिए उसके पास मनी है, मान लीजिए उसको लगा कि पूरा चेयर्स खरीद लेता हूं,
चेयर्स में 200 में 80 रुपीज प्रॉफिट आ रहा है ना, ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 800 में ओनली 150 रुपीज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज देखा तो चेयर्स में ज्यादा प्रॉफिट है परसेंटेज वाइज। सो उसको लगा पूरा चेयर्स खरीदूंगा। कितना चेयर्स आएगा? 20,000 में ही कैन बाय 100 चेयर्स, राइट? कैन बाय 100 चेयर्स, बट ही हैज अ स्पेस कंस्ट्रेंट। स्पेस कंस्ट्रेंट क्या है? ही कैन हैव स्पेस टू स्टोर ओनली 80 pieces. So even if he has money to buy 100 chairs, he cannot buy 100 chairs. क्यों? क्योंकि he has a space constraint. He can store only 80 pieces. So space constraint क्या है? ये number of chairs plus number of tables should be less than or equal to 80. समझ रहे? This is the space constraint. And next you have physical constraints. ये हर प्रॉब्लम में होता है मोस्टली। फिजिकल कंस्ट्रेंट का मतलब है नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स should always be positive, negative तो नहीं हो सकते। So number of tables should be greater than or equal to 0. Number of chairs should be greater than or equal to 0. These are called physical constraints. क्योंकि physically speaking, number of chairs and number of tables cannot be negative. Normally mathematically देखा तो negative भी हो सकते हैं। Variables can take negative values, but because these variables represent physical quantities, they cannot be negative. यहाँ तक clear है? हाँ सर। Yes. So now all the values of x and y which satisfy these conditions, ये सारा constraints है ना x and y पे। So whatever values of x and y satisfies these conditions is called a feasible solution. Feasible solution का मतलब क्या है? Feasible का मतलब हो सकता है, मतलब इंग्लिश में is it feasible or not, मतलब ये कर सकता है क्या नहीं। ठीक है, कुछ बिना प्रॉब्लम पे ये कर सकता है क्या नहीं। Is this project feasible? ठीक है, मान लीजिए आपको 1000 मीटर्स हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल आस्क इज इट फीजिबल? इसका डिजाइन हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जैसा बिल्डिंग का हाइट बढ़ेगा एयर का बहुत प्रेशर आता है इसके ऊपर। ठीक है, आप जितना भी मोटा बीम्स एंड कॉलम्स लगाइए, ठीक है, हो सकता है कि उतना जो एयर का प्रेशर जो है, एयर का फोर्स जो है, वो बेयर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो फीजिबल सोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑल दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सैटिस्फाइज द कंस्टेंट्स। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये कंस्टेंट्स का फीजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, नोट किया तो एक बार हैंड रेस कर लीजिए, मैं आगे जाता हूँ। ठीक है, बाकी लोग भी नोट कर लीजिए। बाकी लोग भी नोट कर लीजिए। ओके, बाकी लोग नोट किया बेटा? निकाल रहा हूँ। So we are going to solve these constraints using graphical method. ठीक है, हमारा मेथड क्या है? ग्राफिकल method. We are going to solve our constraints using graphical method. हमारा constraints मैं एक और बार लिख रहा हूँ। 4x plus y less than or equal to 100.
x plus y less than or equal to 80, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. These are the 4 constraints that we have. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, विल टेक द ग्राफ शीट. ठीक है, ग्राफ शीट में अप्रोप्रिएट स्केल ले लीजिए. ठीक है, सो एज यू कैन सी व्हाई इज दिस चैप्टर कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि जो भी हमारा कंस्ट्रेंट्स है अभी के लिए जो इस चैप्टर में, ऑल आवर कंस्ट्रेंट्स विल बी लीनियर कंस्ट्रेंट्स. ऑल आवर कंस्ट्रेंट्स विल बी लीनियर कंस्ट्रेंट्स. ये सारा जो है ये लीनियर इक्वेशंस है. सो एक एक इक्वेशन का हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे. सो 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100. स्केल आप अपने हिसाब से ले लीजिए. ठीक है, सो आप देख सकते हैं x इंटरसेप्ट इज 25, y इंटरसेप्ट इज 100. तो आप 20 का स्केल ले सकते हैं. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100. ओके, सो x इंटरसेप्ट इज 25, यहाँ का ही होगा. y इंटरसेप्ट इज 100. सो व्हाट इज द फर्स्ट straight line? So this is the first line, right? What does this line represent? This line represents 4x plus y is equal to 100. ध्यान दे दीजिए, is a straight line. 4x plus y is equal to 100, but हमको 4x plus y less than or equal to 100 चाहिए. So हम already 11th class में देखे हैं linear inequalities represent regions, right? So towards origin जाना है क्या, away from the origin जाना है. So हमारा 11th क्लास में ये कॉन्सेप्ट देखे है कि लाइन के ऊपर इक्वालिटी काम करेगा, एक तरफ ग्रेटर काम करेगा, दूसरी तरफ लेस देन काम करेगा. एंड योर वर्क इज टू आइडेंटिफाई विच साइड इज लेस देन साइड, विच साइड इज ग्रेटर देन साइड. उसके लिए क्या करना है, कोई भी मान लीजिए ये वाला साइड ग्रेटर देन साइड और लेस देन साइड चेक करना है. सो इस साइड में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए जो आपको इजी लगे. सो मुझे ये ऑरिजिन बहुत इजी लग रहे हैं. सो 0,0 इसमें सबस्टिट्यूट कर लीजिए. सो 0 प्लस 0 इस तरफ 100 है, लेस देन है क्या, ग्रेटर देन है. 0 इज लेस देन 100 है ना. So 0,0 is satisfying less than condition. That means this whole side is what? This whole side is less than region. That is, this side represent 4x plus y less than or equal to 100. समझ रहे? Next, x plus y less than or equal to 80. First straight line draw करेंगे. X plus y is equal to 80. X intercept is 80. Y intercept is 80. So this is the straight line. Again, उस साइड जाना है या इस साइड जाना है. Just take the origin. 0,0 substitute किया तो less than satisfy कर रहे हैं. That means 0, 0 lies in the less than side. So less than side is the side containing 0, 0. समझ में आ रहे? So this region satisfies the second condition. This region satisfies the first condition. X is greater than 0. X coordinate positive. इसका मतलब right side of y axis. राइट साइड ऑफ y एक्सिस में x पॉजिटिव होगा. y ग्रेटर देन 0 का मतलब above x एक्सिस. x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0 होते हैं. So what is the region satisfying all the 4 conditions? What is the region satisfying all the conditions? ये वाला region होगा. This is the region satisfying all the conditions. ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ. This is the region satisfying all the conditions. Usually linear programming में, because all the lines are linear, our solution region, यही solution region को हम बोलते हैं feasible solution. Feasible solution का मतलब है all the points lying in this region satisfy all the constraints. सही है कि नहीं? Region में जो भी points है, they are satisfying all the constraints. So this region is called feasible solution.
यूजुअली feasible solution को, because it is linear programming, feasible solution will always be a polygon. समझ रहे? यहाँ एक quadrilateral आ रहा है, देखिए OABC is the feasible region. Clear है क्या नहीं? हाँ OABC is the feasible solution. अब हमारा काम क्या है? ये सारा feasible solutions में which is the solution which maximizes the profit? हमको क्या चाहिए as a businessman? I want more profit. समझ रहे? So third part is to find the objective function. लीनियर प्रोग्रामिंग में हम इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसका मतलब है व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फॉर डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन क्यों कर रहे हैं आप? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए. सो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? प्रॉफिट. समझ रहे? द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट. सो प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई, राइट? कितना टेबल्स बेचते हैं, कितना चेयर्स बेचते हैं, दोनों में डिपेंड तो करते हैं. सो आप बोलिए व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन. एक टेबल बेचने से उसका कितना प्रॉफिट आ रहा है? सर टेबल 150 150 रुपीज, राइट? तो एक टेबल बेचने पे 150 रुपीज आ रहे हैं. एक्स टेबल्स बेचने पे 150x, राइट? एंड एक चेयर बेचने से कितना प्रॉफिट आ रहा है उसको? 80 rupees. 80 रुपीज. सो वाई टेबल्स बेचने से 80y. सो दिस इज योर प्रॉफिट फंक्शन, और इन दिस केस वी कॉल इट ऑब्जेक्टिव फंक्शन. समझ रहे? सो लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं देखिए. फर्स्ट स्टेप इज टू राइट द कंस्ट्रेंट्स. समझ रहे? फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन पढ़ के कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करना है. कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करने से पहले आप क्वेश्चन का, लीनियर प्रोग्रामिंग का हर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स होते हैं. वो 2 वेरिएबल्स का नाम देना पड़ेगा पहला. द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज choosing your x and y. Next, writing constraints in terms of x and y. Once you have the constraints, draw the graphical solution. Graphical solution आने के बाद आपको feasible solution आएगा. इसके बाद आप objective function लिखिएगा. Next, fourth, ठीक है, you have something called optimum solution. क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन का मतलब है जहां आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है. ठीक है, हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है क्या मिनिमाइज करना है? मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, सो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सो लीनियर प्रोग्रामिंग का थ्योरी बोलता है कि आपको ऑप्टिमम वैल्यू हर बार वर्टिसेस पे आएगा. फीजिबल सॉल्यूशन का जो भी वर्टिसेस है, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू विल ऑलवेज हैपन ऑन व्हाट? वर्टिसेस. दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी. सो लीनियर प्रोग्रामिंग थ्योरी says that objective function maximizes or minimizes at what? Vertices or corners. इसी को कुछ टेक्स्ट बुक्स में कॉर्नर्स बोलते हैं. ठीक है, सो अब हमको मैक्सिमाइज करना है तो पूरा हर जगह सर्च करने का जरूरत नहीं है. फीजिबल सॉल्यूशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. I don't need to search at all points. I just need to search at the vertices. So what is profit at vertex O? Vertex O is 0, 0. So 150 into 0 plus 80 into 0 कितना है? 0. इसका मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया. 0 टेबल्स खरीद रहा हूँ, 0 चेयर्स खरीद रहा हूँ. दैट इज ऑल्सो ए फीजिबल सोल्यूशन. बट ऐसा किया तो प्रॉफिट कितना आ रहे? 0 आ रहे हैं. सो व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन एट ए? ए का पॉइंट्स क्या है? हम ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 25, 0 है ना.
A is the x intercept of the first line. So 25, 0 पे कितना है? 150 into 25 plus 80 into 0 कितना? सर 6250 625 है क्या? नहीं है ना? 25 375 3750 है शायद. 3750 ठीक है, इसका मतलब 25 आउट ऑफ 25 टेबल्स खरीद लिया, उसको 3750 प्रॉफिट आ रहे हैं. व्हाट इज द प्रॉफिट एट पॉइंट बी? अब क्या है, जब आप अच्छा सा ग्राफ में ड्रॉ करिए, एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, यही आप ग्राफ शीट में करिएगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा. बट अभी के लिए हम क्या करते हैं, लेट अस एनालिटिकली फाइंड the point B. Point B is the point of intersection of this line and this line, right? So 4x plus y is equal to 100, x plus y is equal to 80. ये दोनों को सॉल्व किया तो क्या आएगा? 3x is equal to, एक से एक माइनस किया तो 20, x is equal to 20 by 3, right? And y is equal to कितना है? सर 40 minus 80 by 3. 320 by 3 है क्या? मैं सही कर रहा हूँ? 4x plus y is equal to 4x plus y is equal to 20 by 3 and 300 by 3 है क्या? सॉरी 300 minus 20 कितना? 220 by 3, right? सही क्या नहीं? So what is the profit at point B, which is 20 by 3 comma 220 by 3? कितना होगा? So 150 into 20 by 3 plus 80 into 220 by 3. So कितना आएगा? 50. यहाँ से 1000 आ गया, 1000 plus 22 into 8, 160, 1760, 0 by 3, 5, 26, 8, 20, 6, 6.6. ओके, सो आपको 6866.6 के आसपास आ रहे हैं. ओके, एंड व्हाट इज द प्रॉफिट एट पॉइंट सी? पॉइंट सी इज 0,80. सो प्रॉफिट at 0,80 is 150 into 0 plus 80 into कितना? 80 into 80 कितना? 6400. समझ आ रहे? So based on different values, based on different types of inputs, आप अलग अलग प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं. सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब आ रहा है आपको? मोस्ट प्रॉफिट इज एट पॉइंट बी. पॉइंट बी का मतलब कितना टेबल्स खरीदना है? बट यूजुअली क्या है, पहला क्वेश्चन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया हमको, क्या है? एंड व्हाट इज द अदर फिजिकल कंडीशन? द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, है ना? कैन नॉट बी फ्रैक्शंस, राइट? सो आपको क्या करना है, इसके आसपास में वैल्यूज लेना है. 20 by 3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना है? 20 by 3 का मतलब 6 point something. यस सर So 6 point something and 220 by 3 का मतलब क्या है? 73 point something, right? समझ में आ रहे? So इसका आसपास में आप अच्छा नंबर्स ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 6 टेबल्स खरीदे हैं, 733 के प्लेस में मान लीजिए 734 आप शायद खरीद सकते हैं. यहाँ थोड़ा सा आप करना पड़ेगा, क्योंकि आपका यूजुअली ये टेक्स्ट बुक में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यू आर जस्ट आस्क्ड टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, यू आर नॉट आस्क्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. समझ में आ रहे? सर 734 या फिर 74? 730 तो 734 होगा या फिर 74 होगा?
एक सेकंड, मैं 73 है ना शायद, हाँ 73 होगा, राइट। सो 74 ऐसा कुछ ले सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आसपास वाले वैल्यूज ले रहा हूँ, शायद 74 से ज़्यादा भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, 74 से ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यू हैव ओनली स्पेस फॉर 80 ऑब्जेक्ट्स, राइट। सो मान लीजिए मैं 6 एंड 74 बहुत क्लोज है इससे, सो वहाँ देख लेता हूँ। सो 6 इंटू 150 प्लस 80 इंटू 74, सो कितना आ रहा है यहाँ से, इज इक्वल टू 115 900 यहाँ से आ रहे हैं, प्लस 80 इंटू 74 इंटू 8 2 3 6 56 59 5920, सो टोटल कितना आ रहा है 6820। सो द मैक्सिमम प्रॉफिट इज हाउ मच, 6820 रुपीस। ऐसा करके हम निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कितना प्रॉफिट आ सकते हैं। सर अगर वहाँ पे ऐसा किए कि 7 चेयर्स लिए और 73 टेबल्स, तो वैसे किए तो भी एक अलग। क्या है बेटा, धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा क्लियरली बोलिए। सर हम लोग 6 एंड 74 की जगह 7 एंड 73 भी तो ले हाँ ले सकते सकते हैं, हैं, तो फिर वही एक्चुअली मैं देखेंगे अगर। हाँ किया नहीं हूँ, 7,73 भी ले सकते हैं, बट मैं ये इसलिए नहीं किया कि शायद मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम आएगा। एक बार इन्वेस्टमेंट भी चेक करना है, क्योंकि मैं टेबल्स का कम किया ना, सब पैसा थोड़ा सा बच जाएगा मेरा, हाँ सर। समझ में रहे, क्योंकि टेबल का ज्यादा कॉस्ट है ना। हाँ सर। देखना पड़ेगा, ये दोनों चेक करना है आपको। सो इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट का देख लेता हूँ, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, 800 इंटू 7 प्लस 73 इंटू 200 है ना। सो 5600, यहाँ कितना है 73 इंटू 2 14600 है ना। सो 5600, ये ज्यादा हो गया, देखिए 20,000 से थोड़ा सा 20,200 हो गया। हाँ सर। मैं बैक ऑफ द माइंड आई एम थिंकिंग अबाउट दिस, इसका भी सोच रहा हूँ मैं, इसलिए मैं टेबल्स का कम किया, सच दैट इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा मेरा हैंड में रहे। क्लियर है। सो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग द वेरिएबल्स एंड राइटिंग द कंस्ट्रेंट्स, समझ आ रहे, फर्स्ट स्टेप। And remember that always the constraints will be in this chapter linear equations, linear in equations. Next step is drawing the graph and finding the feasible solution. Next step is writing the objective function. इसके बाद finding the value of objective function at different vertices. जहां आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा, दैट इज द ऑप्टिमम सोल्यूशन। समझ रहे, ऑप्टिमम सोल्यूशन का मतलब क्या है, द पॉइंट वेयर द objective function either maximizes or minimizes according to the situation is called optimum solution. ये समझ में आया तो मैं आगे जाता हूँ, एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये नोट किया। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यस सर।
सो मैं एक काम करता हूँ, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है? आपको इजी लगेगा, लिखने का ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। ओके, ठीक है सर। सो दिख रहा है आपका क्वेश्चन? हाँ सर। यस ये दिस इज योर एग्जाम्पल, देखते हैं, और यही फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या? ओके, सो वर्ड वर्ड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? सो देखिए, डाइटिशियन प्रॉब्लम। सो क्या है? ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स in such a way that vitamin contents of mixture contain at least 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. ठीक है, मेरा मिक्सचर में क्या होना चाहिए? विटामिन ए एटलीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए, विटामिन सी एटलीस्ट 10 यूनिट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। फूड 1 कंटेन्स 2 units per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C, and food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 units of vitamin C. It costs 50 rupees to purchase food 1 and 70 rupees per kg to get food 2. Formulate the problem as a linear programming problem to minimize the cost of the mixture. ठीक है? So question समझ में आया पहला? There are two foods, food 1 and food 2. ठीक है? ये दोनों को मिक्स करके, ठीक है, फूड 1 में विटामिन ए विटामिन सी है, फूड 2 में भी विटामिन ए विटामिन सी है। सो दोनों को मिक्सचर में क्या होता है? विटामिन ए भी होगा, विटामिन सी भी होगा। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है? सो यहाँ एक बार देख लीजिए, लेट द मिक्सचर कंटेन x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2. सो क्वेश्चन आपको आइडिया लग रहा है क्वेश्चन क्या है? मैं एक बार टेबल ड्रॉ करके मैं यहाँ बुक में यहाँ मैं कर लेता हूँ, ठीक है? सो ये टेबल दिया था ना क्वेश्चन में? हाँ सो मैं हम क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड व्हाट x एंड y आर. सो लेट अस मिक्स x kg ऑफ फूड 1 एंड y kg ऑफ फूड 2. ये हम मिक्स करेंगे, ठीक है? सो व्हाट इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट? बोलिए। विटामिन इस मिक्सचर में विटामिन ए कितना होना चाहिए? 8 यूनिट्स तो होना चाहिए, राइट? सो 1 kg में 2 यूनिट्स है फूड 1 का। टेक फूड 1, 1 kg में 2 यूनिट्स ऑफ ए है, सो x kg में 2x, राइट? यस सर एंड फूड 2 में 1 kg में 1 यूनिट है, तो y kgs में y यूनिट्स होगा, राइट? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच? 8। इस बार ग्रेटर देन और इक्वल टू, ध्यान दे दीजिए। सेकंड, विटामिन ए कंस्ट्रेंट, समझ आ रहे? विटामिन ए कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट, विटामिन सी कंस्ट्रेंट क्या होगा? देखिए, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 होगा। क्लियर है कि नहीं? यस एंड नेक्स्ट,
फिजिकल कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना चाहिए ना, क्योंकि x एंड y कैन नॉट बी नेगेटिव। ये आपका क्या है, कंस्ट्रेंट्स हो गया। इसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, वो स्टेप मैं स्किप करके उसमें दिखाता हूँ, टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज द थर्ड स्टेप, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, कम से कम खर्च में मिक्सचर बनाना है। आई शुड Yes. मिनिमाइज द कॉस्ट। सो कॉस्ट कितना है, देखिए 1 kg फूड 1 का 1 kg के लिए 50 रुपीज लगेगा। आई एम टेकिंग x kg, सो 50x प्लस 70y, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? सो लेट अस गो बैक टू आवर पेज। ये दिख रहा है आपको, देखिए आपका कंस्ट्रेंट्स देखिए, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 50x प्लस 70y। समझ रहे? सो फर्स्ट हम फीजिबल रीजन के लिए देखते हैं। लेट्स टेक द फीजिबल रीजन। फर्स्ट लाइन देखिए, 2x प्लस वाई, इसके इंटरसेप्ट बोलिए, x इंटरसेप्ट कितना है इसका, x इंटरसेप्ट इज 4, y इंटरसेप्ट इज 8, राइट। देखिए x4 y8, फर्स्ट लाइन है ये। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन का x इंटरसेप्ट इज 10, y इंटरसेप्ट इज 5, ये 10 है, इस तरफ 5 है। दूसरा लाइन दिख रहा है आपको? यस सर। सो अब हमको ग्रेटर देन साइड जाना है, यू हैव टू गो टू ग्रेटर देन साइड। अब ध्यान दे दीजिए, 0,0 सब्स्टिट्यूट किया तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, गलत है ना? यस इसका सर। मतलब Yes, sir. 0,0 के तरफ नहीं जाना है इस बार, यू हैव टू गो अवे फ्रॉम 0 0। सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू द ऑपोजिट साइड। देखिए लाइंस का उल्टा तरफ जा रहे हैं। एंड x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, राइट साइड ऑफ y एक्सिस अबव x एक्सिस। सो ये फीजिबल रीजन आया। आपको माउस भी दिखता है कि जो मैं, मेरा माउस भी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, दैट इज द रीजन। क्लियर है? Yes, sir. यस तो सर। हियर यू हैव एन अनबाउंडेड रीजन, दिख रहा है आपको? ये इनफाइनाइट रीजन है, उस तरफ जाते रहेगा। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर टू दिस डायग्राम? A, B, C, 3 corners, right? Yes, sir. C जो है 10,0 क्लियर है, A जो है 0,8 क्लियर है। आपको B निकालना पड़ेगा। B कैसे निकालिएगा बोलिए? अगर ग्राफ है तो ग्राफ में डायरेक्टली दिख जाएगा, नहीं तो you just have to solve, एनालिटिकली। हाँ you just have to solve the two equations। ये दोनों equations को solve करना है। 2x plus y equal to 8, x plus 2y is equal to 10। ठीक है, सॉल्व किया तो आपको 2,4 आएगा। क्लियर है? क्लियर? 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या करना है, ये 3 पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड करना है, राइट। देखिए यहाँ टेबल में किया है, देखिए कॉर्नर पॉइंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन 0,8 पे 560 आया, 10,0 पे 500 आया, 2,4 पे 380 आ रहे हैं। इसका मतलब इफ यू मिक्स 2 kg ऑफ फूड 1 एंड 4 kg ऑफ फूड 2, आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स भी कवर हो जाएगा। और आपका कॉस्ट कितना लग रहा है मिक्सचर बनाने के लिए? 380 रुपीज। इस बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है, राइट, क्योंकि दिस इज कॉस्ट। So thus the minimum value of z is 380 and is obtained at point 2,4. Hence the optimum mixing strategy is how much? 2 kg of food 1 and 4 kg of food 2. ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए।
A cooperative society of farmers have 50 hectares of land to grow crops X and Y. देखिए ये 50 हेक्टर्स क्या है, स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया। देखिए पूरा एरिया सिर्फ 50 हेक्टर्स है, उसमें कुछ जगह X है, कुछ जगह Y है। The profit from X and Y per hectare are this and this। ठीक है, प्रॉफिट्स दे दिया। To control weeds, a liquid herbicide has to be used for crops X and Y। 20 liters per hectare, 10 liters per hectare। देखिए X ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं बट इसको ज्यादा पेस्टिसाइड लग रहा है। देखिए Y कम प्रॉफिट दे रहे हैं, कम पेस्टिसाइड लग रहे हैं। क्लियर है क्या नहीं? Yes. Further, no more than 800 liters of herbicide should be used। ये क्या है? ये पेस्टिसाइड के ऊपर कंस्ट्रेंट है, आपके पास सिर्फ 800 लीटर है पेस्टिसाइड। क्लियर है? The question is how much land should be allocated for each crop। So what are the variables here? वेरिएबल्स क्या है? X हेक्टर्स हम क्रॉप A को देंगे, Y हेक्टर्स हम क्रॉप Y को देंगे। क्लियर है? यस सर। वेरिएबल्स Yes. का वेरिएबल्स देखिए, राइट? X हेक्टर्स ऑफ लैंड फॉर क्रॉप X, Y हेक्टर्स ऑफ लैंड फॉर क्रॉप Y। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है? एक तो 50 हेक्टर है। है ना, बोथ Space शुड बी of X greater than 0 एंड Y greater than 0। फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है ये। इसके बाद स्पेस कंस्ट्रेंट क्या है? स्पेस कंस्ट्रेंट sir, बोलिए। 50 hectares. 50 हेक्टर्स। X plus Y less than or equal to 50, right? यस सर। Okay, and what is the money constraint? मनी कंस्टेंट नहीं है, पेस्टिसाइड कंस्टेंट है ना एक। यस सर। Yes. 1 हेक्टेयर का 20 लीटर्स लगेगा, सो X हेक्टेयर्स का कितना लगेगा? 20x 20x। एंड 10y, राइट? यस सर। सो 20x प्लस 10y क्या होगा? 800 से Less than कम less होना than चाहिए। equal to सो अब आपका कंस्ट्रेंट सारा कंप्लीट हो गया। एक है लैंड कंस्ट्रेंट, हेर्बिसाइड कंस्ट्रेंट, इसमें 10 कैंसिल किया था, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 80, एंड फिजिकल कंस्ट्रेंट्स। क्लियर? ये सबका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। देखिए x प्लस वाई 50, x इंटरसेप्ट 50, y इंटरसेप्ट 50, ये वाला लाइन है। ओके, x इंटरसेप्ट 50, y इंटरसेप्ट 50। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है? y इंटरसेप्ट 80, x इंटरसेप्ट 40। ओके, x इंटरसेप्ट 40, y इंटरसेप्ट 80 ऊपर है। ठीक है, ये बाहर चला गया, वो छोड़ दिया उसने। क्यों छोड़ दिया? ऊपर sir, 80 वो तक, अंदर less than होना हाँ चाहिए. एनीवे अंदर ही आना चाहिए ना। सो ऊपर क्या है, फर्क नहीं Yes. पड़ेगा। क्लियर है? सो इस बार लेस देन है ना, लेस देन का मतलब टुवर्ड्स द ऑरिजिन आया। क्लियर है? सो यू गॉट ए फीजिबल रीजन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है इसमें? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन? प्रॉफिट, राइट? मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। यस। सो पर हेक्टर इतना प्रॉफिट है, सो एक्स हेक्टर्स के लिए 10,500x प्लस 9,000y। क्लियर है? Yes. सो फीजिबल रीजन का सारा आप कॉर्नर पॉइंट्स निकाले हैं। देखिए 4 कॉर्नर पॉइंट्स है ओ ए बी सी। हर एक हाँ पॉइंट पे आप z फाइंड किया। ओके, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आया? पॉइंट बी पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट पॉइंट बी। क्लियर है? पॉइंट बी पे मैक्सिमम प्रॉफिट आया कितना? 4,95,000। So hence the society will get a maximum profit of 4,95,000 by allocating 30 hectares to crop 1 and 20 hectares to crop B। Clear है? Yes. So next manufacturing problem। ठीक है, सारा क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड x and y and write the constraints। सेकंड स्टेप इज
to draw the graph. Third step is writing the objective function. Fourth step is finding the objective function at all the corner points. So next question देखिए. Again देखिए, a manufacturing company makes two models. जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है. देखिए A and B. ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हो गया. इसके बाद मॉडल A requires 9 hours of labor for fabricating and 1 hour for finishing. दो चीज है, एक fabricating constraint, एक finishing constraint भी आएगा. Model B has 12 labor hours and 3 finishing hours. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available are 80 and 30. 180 and 30. ठीक है, फैब्रिकेटिंग के लिए आपका टाइम कंस्टेंट है 180 आवर्स, फिनिशिंग के लिए टाइम कंस्टेंट 30 आवर्स. क्लियर? A company makes profit of 8,000 per model 1, 12,000 per model 2. How many pieces of X and Y should be manufactured to realize maximum profit? So X and Y क्या है बोलिए इसमें? What do you select as X and Y? सर फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग. X and Y क्या है? Number of models of A, number of models of B, right? यस. A जितना मैन्युफैक्चर करेगा वो X है. नंबर ऑफ B प्रोडक्ट इज Y. ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप है. सपोज X इज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल A, Y इज द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल B. ओके, क्लियर है? अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल दीजिए पहला, इजी वाला. ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? 8,000x plus 12,000y. हाँ, इतना है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज प्रॉफिट. हाँ सर. यस. So, एक पीस A पे 8,000 आ रहे हैं, X पीसेस पे 8,000x प्लस 12,000y. इजी है. यस. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स बोलिए. फिजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है? X and Y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. उसमें दिमाग नहीं लगाना है ना, वो हर बार होगा. Yes, sir. X and Y are both greater than or equal to 0. Next, fabricating time का constraint बोलिए. What is the constraint for fabrication timing? 180. So 9x plus 12y is 180. हाँ, इतना है ना. देखिए हाँ, 9x plus 12y less than or सर equal to लेस कितना होना देन भी चाहिए? होगा. Less than or हाँ, equal to sir. 180 होना less चाहिए. than equal to. क्लियर है? फिनिशिंग का, यस. फिनिशिंग का कंस्टेंट X plus 3y is less than equal to 30. हाँ, x plus 3y less than or equal to 30. समझ में आ रहे? हाँ सर. अगर यहाँ तक Yes. समझ में आया तो क्वेश्चन बन गया आपका. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स लिख लिया आपने, इसके बाद ग्राफ ड्रॉ किया. ठीक है, कॉर्नर्स आ गया, हर एक कॉर्नर पे फंक्शन का वैल्यू निकाल दिया. ठीक है, सो बीच वाला पॉइंट 12,6 पे आपको 1,68,000 प्रॉफिट आ रहे हैं. हो गया क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब मोस्टली सारा क्वेश्चन ऐसा ही होगा. ठीक है, सो हर क्वेश्चन में यू हैव टू कंस्ट्रेंट्स. दो प्रॉब्लम करना पड़ेगा. यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा आप क्वेश्चंस आप करना चाहिए. ठीक है, ये क्वेश्चंस करके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक अगर डाउट्स पूछा तो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा. ठीक है, ये वाला देखिए, डाइट प्रॉब्लम, शायद ज्यादा कंस्टेंट्स है, मिसलेनियस में दिया. डाइटिशियन हैज टू डेवलप ए स्ट्रॉन्ग डाइट यूजिंग 2 फूड्स. देखिए 2 फूड्स आ गया, P and Q. ईच पैकेट contain 30 grams of food P, contains 12 units of calcium and 4 units of iron, 6 units of cholesterol and 6 units of vitamin A. दिख रहा है आपको क्या होने वाला है? कैल्शियम के लिए एक इक्वेशन आएगा, हाँ सर. आयरन के लिए एक इक्वेशन आएगा, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक इक्वेशन आएगा, विटामिन ए के लिए एक यूनिट इक्वेशन आएगा. एंड ध्यान दे दीजिए, इसमें कैल्शियम अच्छा चीज है, आयरन अच्छा चीज है, बट कोलेस्ट्रॉल अच्छा है. अच्छा नहीं है. सो मोस्टली कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन का ग्रेटर देन वाला होगा,
कोलेस्ट्रॉल का सर गुड ऑपोजिट साइन होने वाला है, ठीक है। सर गुड कोलेस्ट्रॉल भी तो हो सकता है। हो सकते हैं, मैं गेस कर रहा हूँ, मैं मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है। जैसा मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना, माइंड के पीछे चलते रहना है, कुछ ना कुछ चीजें बैक ऑफ द माइंड चलते रहना है। अगर आपका गेस सही है तो सही है, बट गलत है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईच पैकेट ऑफ फूड क्यू कंटेंस, कुछ दिया है। देखिए, डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट कैल्शियम, एटलीस्ट 460 ऑफ आयरन, एटमोस्ट 300 कोलेस्ट्रॉल। देखिए जो मैं गेस किया शायद वही लग रहा है, ठीक है। एटमोस्ट दे दिया, देखिए कोलेस्ट्रॉल का एटमोस्ट दिया, क्लियर है क्या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. And how many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet? And what is the minimum amount of vitamin A? बोल रहे कि विटामिन ए को मिनिमाइज करना है। सो इस बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अमाउंट ऑफ विटामिन ए, क्लियर है। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट अस टेक Number of x packets. packet of food P and y packets of food Q, क्लियर है। हाँ sir. सो Yes. फर्स्ट फिजिकल कंस्ट्रेंट्स तो क्लियर है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड मिनिमाइज किसको करना? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? अमाउंट ऑफ विटामिन ए, राइट। Yes, sir. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपने से बोल सकते हैं क्या है? देखिए यहाँ 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, सो 6x होगा प्लस 3y. हो गया 6x प्लस 3y, सही क्या नहीं गेस? ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसके बाद कैल्शियम का कंस्टेंट बोलिए। 12x plus 3y 12x प्लस 3y शुड बी greater than equal to 240. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 240। कैल्शियम का कंस्टेंट समझ में आ रहा है सबको? इसके बाद Yes, sir. आयरन का कंस्टेंट क्या है? आयरन का 4x 4x plus 20y प्लस 20y शुड बी ग्रेटर देन और greater इक्वल टू than 460, ओके। 460 कोलेस्ट्रॉल का कंस्टेंट क्या है? 6x, राइट, plus 4y प्लस 4y शुड बी less than equal. Less than 3. इस बार लेस देन और इक्वल टू है, बाकी दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू, एक लेस देन और इक्वल टू। दो ग्राफ्स जो है टुवर्ड्स द ऑरिजिन जाना है, एक अवे फ्रॉम द ऑरिजिन भी जाना पड़ेगा इस बार, क्लियर है। Yes, तो sir. सारा ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दो लाइंस का ऊपर की तरफ गया, एक लाइन का अंदर आया, सो एक ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. द फीजिबल रीजन इज ए ट्रायंगल, राइट। Yes, sir. सो ट्रायंगल का पॉइंट्स तो निकाल सकते हैं ना, ठीक है। आपको ग्राफ है तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट ग्राफ नहीं है तो आप जस्ट सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट आ जाएगा, ओके। सो यू गॉट 3 पॉइंट्स, 272, 15, 20, 40, 15। नेक्स्ट क्या करना है? हर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैलकुलेट किया, क्लियर। Yes, sir. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन Yes. कहाँ मिनिमम हुआ? 15, 20 पे मिनिमम हुआ, ठीक है। 150 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ विटामिन ए। तो उसके लिए आप 15 पैकेट्स ऑफ फूड पी, 20 पैकेट्स ऑफ फूड क्यू को मिलाना है, क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम देखिए, ये भी सेम है जैसा ऊपर वाला है, जस्ट सिचुएशन चेंज होते हैं बट लगभग वो ही रहेगा। ये आप घर में देख सकते हैं, Yes, इसमें sir. भी सर हम व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजे थे कहा, इसमें सर, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे भेजा है क्या? यस सर। फिर देख रहा हूँ, रुकिए, अभी भेजा है क्या?
हाँ सर, रिसेंट में होगा। या मैट्रिसेस का? हाँ सर। लेट एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला है क्या? यस सर। ठीक, देख लेते, मैं शेयर कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, सबको दिख रहे? यस सर। यस सर। So question है, let x be the solution set of equation a power x is equal to I. Okay. And I is the identity matrix, x is a subset of n. Okay. Find the minimum value of sigma cos power x theta plus sin power x theta. ठीक। देखिए आप इतना ही है इसमें, बेसिकली a पावर x इज इक्वल टू आई दिया है ना। सो a को कितना बार मल्टीप्लाई करने से i आएगा वो आप फाइंड करना है। दिस इज फर्स्ट हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन। मैं एक बार नोट ओके सर। करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। मैट्रिक्स नोट करने दीजिए। 0 1 -1 4 -3 4 3 -3 4, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स है ना। बोल रहे कि a पावर x इज i, a पावर x इज i का मतलब क्या है? सर कि x का कितना पावर होगा कि i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ a a को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। सो वो तो आपको पहले पता नहीं है ना। नहीं सर। सो आपको क्या करना है उसके लिए? सर तो वही आप चेक करना a को पड़ेगा सर। आप मल्टीप्लाई करते रहना है। एंड आई गेस दैट, देखिए आपको, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 10 बार के बाद आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 बार के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया है ऐसा। समझ रहे? सो मोस्टली आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट मैं a स्क्वायर a क्यूब तक मुझे कुछ ना कुछ आंसर आ जाना चाहिए। दैट्स माई गेस। अगर नहीं आया तो कुछ और सोचूंगा। समझ रहे सोचने का तरीका? यस सर। सो a स्क्वायर कर लेते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। मैं आई एम होपिंग दैट पहले बार ही मुझे आई आ जाएगा। सो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम कितना आ रहा है? 4 -3 1 आ गया। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम -3 + 3 0 आ गया, 0 आ गया। फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम 0 आ गया। 4 + 9 - 12 1 आ गया। ओके हो गया, जो मैं गेस कर रहा हूँ वही हो रहा है। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ गया। ये समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। देखिए ये मुझे पहले पता नहीं है ये स्क्वायर करने के बाद आई आएगा, बट वो गेस करना पड़ेगा आप, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना ऐसा। सर हम क्यूब से स्टार्ट किए थे। हाँ सर हम a क्यूब के बाद से फिर ऑन उसके आगे आगे किए थे, a ओके स्क्वायर या a नहीं थी। ओके, ए स्क्वायर ये यहाँ तक कर लिया क्या? नहीं सर, हम a स्क्वायर ट्राई नहीं किए थे, a क्यूब या ओके उसके बाद का ट्राई ठीक है, किए थे। आप बहुत सिंपल सोचे नहीं है। गुड। सो अब क्वेश्चन का मतलब देखिए, अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो ए पावर 4 भी कितना होगा? आई होगा। ए पावर 6 भी? ये समझ आ रहा है? एक बार ए यस। स्क्वायर आई आने के बाद उसका डबल ट्रिपल वो सारा भी आइस होगा। इसका मतलब एक्स का अलग अलग ऑप्शन है। एक्स इज नॉट ए सिंगल नंबर, सो एक्स कैन बी either 2 और 4 और 6 6 और 8 8 और so on, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब एक बार वापस क्वेश्चन में जा रहा हूँ।
ओके। अब x इज अ सॉल्यूशन सेट, इसलिए अभी देखिए सॉल्यूशन सेट बोल रहे हैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, वो सबका सेट है। क्लियर? नाउ x इज अ सबसेट ऑफ n, सही है ना, क्योंकि द सॉल्यूशन सेट इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल यस सर। नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्यों दिया, वो ये बोल रहे हैं कि जीरो मत कंसिडर करिए। ए पर जीरो भी कितना होगा, मैट्रिसेस में ए पर जीरो का मतलब नहीं है ना, छोड़ दीजिए। ठीक है, सो 2 4 6 8 में कुछ भी हो सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस? 2 सिग्मा ऑफ 1 होगा cos पर x theta plus sin पर x theta, where theta belongs to r। सिग्मा का मतलब क्या है? ओके हाँ ठीक है, तो ये जीपी का क्वेश्चन बन गया, ये समझ में आ रहे? यस सर। x का 2 4 6 8 और सबको ऐड करना है, cos स्क्वायर प्लस cos पावर 4 प्लस cos पावर 6 प्लस सो ऑन। उसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट जीबी का सम कितना है? ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, सो समेशन भी इनफाइनाइट होगा। सो x जो है 2 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाएगा, इवन इवन नंबर्स में। समझ में आ रहे? सो किसी को याद यस है सर। इनफाइनाइट जीबी का फॉर्मूला क्या है? a बाय r A माइनस by 1 minus R. 1 हाँ a बाय 1 माइनस r। r फर्स्ट टर्म क्या है? cos स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। समझ रहे? a बाय 1 माइनस r कॉम्प्लेक्स cos स्क्वायर। यहाँ भी सेम है, साइन स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 साइन पावर 8। फर्स्ट टर्म इज साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट? दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर। ओके मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ रहे जो मैं कर रहा हूँ? यस सर। So cos square theta by sin square theta plus sin square theta by cos square theta, that is equal tan square theta plus cot square theta। स्क्वायर थीटा। तो ये तो x plus 1 by x जैसा हो गया ना। यस So x plus 1 by x का क्या होता है? Always greater than or equal to 2 होता है ना। यस सर। Number plus its reciprocal will always be greater than or equal to 2 होता है। So this will always be greater than or equal to 2, है ना। x plus 1 by x by 2 arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean। So x plus 1 by x is always greater than or equal to, ये तो 1 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, यस so what is the minimum value? This is always greater than or equal to 2। इसका मतलब what is the minimum value? 2. Two. हाँ, so minimum value is आपका आंसर होगा 2 होना चाहिए। क्लियर है? हो गया, सही है आंसर। यस सर। सो ये क्वेश्चन करके आज यस मैं सर छोड़ देता हूँ। सही है। ठीक है, हाँ यस सर आंसर सही है। क्या है बेटा, सही है? आंसर सही है। हाँ गुड। और कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है क्या किसी का? देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये करके आज मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। सर हाँ सर मॉड्यूल का सर कितना लेवल एक्सरसाइज तक करना होगा मेंस के लिए? देखिए बेटा, आप मॉड्यूल आपको क्वेश्चन बैंक मिला कि मॉड्यूल मिला? सर क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन जो बैंक ऑफिस में मिल रहा है। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 है ना। सर लेवल 5 भी। हाँ तो वो पूरा करना पड़ेगा, वो सारे जेई मेंस का ही लेवल है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखिए, देयर आर 2 फैक्ट्रीज लोकेटेड एट प्लेस पी एंड प्लेस क्यू।
From these locations certain commodity is to be, ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग. Try to read this question. हेलो बेटा, हाय. क्वेश्चन पढ़े हैं? यस सर. एक काम करते हैं बेटा, ये एक्चुअली थोड़ा सा काम आया था मुझे. ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर. यहाँ तक समझ में आया ना? सो ये एक ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आप कर सकते हैं, ठीक है? ये मैं अगला क्लास में खत्म कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है सर. ओके ओके देन, हाँ बाय. थैंक यू सर. हाँ बाय.